हेलो साथियों, रेलवे साथी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता की जो परीक्षा ग्रुप डी 2022 में हुआ था, उसका 8वां पैनल लिस्ट जो है अभी जारी हो चुका है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि 4th DB के लिए अब कितनी सीटें जो है अब खाली है, और जो 4th DB है वो कब तक आ सकती है, चूँकि अभी बहुत लंबा समय हो गया है 3rd DB आने के बाद, अभी तक 4th DB नहीं आया, तो कब तक आएंगे ये सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले आप लोग यहाँ पे देख लीजिए कि जो 8वां प्रोविजनल पार्ट पैनल है वो अभी पब्लिश कर दिया गया है। तो इसको हम लोग देख लेते हैं पहले कि कितने कैंडिडेट्स का जो है 8वां पैनल में अभी जो है वो आया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए कि 8वां जो पैनल है वो जारी कर दिया गया है, और इसमें टोटल जो आप लोग देखिए कि 28 कैंडिडेट्स को यहाँ पे नॉन PWD कैंडिडेट्स हैं, इनको ये आया हुआ है। और इसमें यहाँ पे लिखा गया है कि जिसका भी मेडिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जिसका हुआ है 2023 में, पहला पैनल में जिसका हुआ, मैंने फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और थर्ड स्टेट का डॉक्यूमेंट जो वेरिफिकेशन हुआ है, वो सब मिला करके जिनका भी किसी कारणवश मेडिकल हो या फिर डॉक्यूमेंट में कोई इशू हो, तो इनके वजह से कोई प्रॉब्लम हुआ है और अभी जा कर के क्लियरिफाई हुआ है। तो इसके वजह से क्या हुआ है कि चीज़ें को अभी जा कर के 28 कैंडिडेट्स का जो है वो इस लिस्ट में नाम आया हुआ है। तो यहाँ पे जो इसका पैनल जो है वो आ चुका है, और ज्वाइनिंग लेटर भी आप लोगों को बहुत ही जल्द मिलेंगे। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे कि यहाँ पे देखेंगे कि जो पहला पैनल आया था, दूसरा पैनल आया, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा और अब 7वां और जाकर के 8वां पैनल भी आ गया। तो टोटल इस तरीके से अभी तक टोटल जो सीटें फिलअप हुआ है वो 4750 हुआ है, लेकिन टोटल जो साउथ ईस्टर्न रेलवे में सीट था वो 4914 था। और इससे पहले यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो पहला डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन निकला था उसमें 4814 कैंडिडेट्स को ही बुलाया गया था। तो उसके अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो सिर्फ 64 जो सीटें हैं वैकेंट रहती हैं, और अगर पूरा फुल सीट के अनुसार अगर देखेंगे तो 164 सीट अभी भी वैकेंट है, जिसमें से अभी भी कहा गया है लिस्ट में जो ये पैनल आया है, तो उसमें बहुत ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनका मेडिकल इशू है, डॉक्यूमेंट का कुछ इशू है, इनको वजह से उनका जो अभी भी पैनल है होल्ड करके रखा गया है। ठीक है, तो उसमें भी कुछ कैंडिडेट्स और भी जैसे अभी बीच बीच में पैनल निकल रहे हैं, तो उनका भी आ सकता है, आने की संभावनाएं हैं। लेकिन अगर बात किया जाए कि जब तीसरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन निकला था, 3rd DB निकला था, तो उसमें रिप्लेसमेंट पैनल का भी जिक्र किया गया था कि जो जॉब छोड़ के जा रहे हैं तो उनके जगह पे भी लोगों को यहाँ पे अभी भर्ती कराया जा रहा है। तो इसके अनुसार से अगर देखा जाए तो यहाँ पे वैकेंट अभी देखने को 164, चूँकि तीसरा DB जब आया था तो 333 बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स लगभग यहाँ पे आ गया। तो इसके अनुसार अगर हम लोग देखेंगे तो अगर टोटल 164 सीटें जो हैं वो अभी भी आ सकती हैं, तो लगभग हम यहाँ पे मान के चल सकते हैं कि 100 से लेकर के 200 के आसपास तो फिर से नेक्स्ट जब आपका 4th DB आएगा तो उतना आना ही आना है। ठीक है, कट ऑफ की बात किया जाए तो कट ऑफ की बार बार क्या जिक्र किया जाए, कट ऑफ आप लोगों ने पहले भी इसके देख लिए हैं, लेकिन हम इसमें ये बात करेंगे कि यहाँ पे आप लोगों को मैं बता दूं कि तीसरा जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था लगभग 1 फरवरी 2024 को हुआ था। ठीक है, और अभी जो है अब जुलाई आने को है, लगभग आप कह सकते हैं कि 6 महीना के आसपास हो चुका है, और अभी तक जो है वो 4था DB नहीं निकला है। तो जो 7वां पैनल निकला था और अभी 8वां पैनल आया है, तो 7वां पैनल जो है उनका लगभग ज्वाइनिंग लेटर मिल गया है और लोग ज्वाइन भी कर रहे हैं। अब बहुत ही जल्द आप लोगों को, अब मुझे लगता है कि 1 महीना के अंदर अंदर आप लोगों को जो है वो 4था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो देखने को मिलेगा। तो ठीक है, और मिलते हैं, अगर जैसा ही कोई अपडेट आता है तो आपको मैं बता दूंगा। थैंक यू।